नमस्कार सभी साथियों को एक बार फिर से एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम रिजर्वेशन के बारे में चर्चा करेंगे, आरक्षण के बारे में, क्योंकि अभी काफी मुद्दा उठ रहा है, आवाज आ रही है, जनता की तरफ से बहुत आवाज आ रही है आरक्षण के विषय में। सभी को थोड़ी बहुत राहत मिले, आप सभी को, इसी पर्पज के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूं। राहत इसलिए भी देना चाहता हूं, आप ज्यादा तकलीफ में ना रहें सभी साथी। देखिए साथियों, जब भी कोई मुद्दा उठता है सबसे पहले जनता में उठता है, फिर नेता उस विषय के बारे में बोलने लगते हैं, उसके बाद 5, 10, 20, 30 साल लगते हैं उसको इम्प्लीमेंट होने में। जैसे राम मंदिर का मुद्दा था, बहुत पुराना मुद्दा था, आवाज उठी, नेताओं ने आवाज उठाई, खुलेआम बोला कि हम ये करेंगे, तब जाके इतने सालों बाद राम मंदिर बना। आज की तारीख में कोई भी नेता खुलकर ये बोल ही नहीं रहा है कि आरक्षण के साथ क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। बंद करने के विषय में तो कोई नहीं बोल रहा है, तो आप बहुत लंबे समय तक परेशान रहेंगे साथियों। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आप मुझे एक चीज बताइए, आप मुझे एक चीज बता दीजिए, अगर आपके आसपास के 100 गांव हैं, 100 गांव ले लीजिए मोटे मोटे, और उन 100 गांव के अंदर अगर महिलाओं को रिजर्वेशन ना दिया जाए, प्रधानी की बात कर लीजिए कि प्रधान बनने के लिए महिलाओं की सीट आरक्षित ना की जाए, तो आप मुझे एक चीज बताइए कि पूरे उन 100 गांव में कितनी महिला प्रधान बन पाएंगी? आप बताइए मुझे, सोचिए। आप सोच रहे होंगे इक्का दुक्का बनेगी, जीरो रहेगी संख्या, क्योंकि पिछले 70-80 साल पीछे चले जाइए आप, संख्या जीरो रहेगी। इसीलिए महिलाओं को 33% आरक्षण पहले दिया गया, अब उस आरक्षण को बढ़ाकर 50% पर करने पर विचार किया जा रहा है और बिल प्रस्तुत हो चुका है संसद में। 50% महिलाओं की सीट रिजर्व की जाएंगी, जिससे कि 50% महिलाएं प्रधान बने, बीडीसी बने, या जो भी है। मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूं। ये महिलाओं की बात होगी साथियों। अभी फिर से हम बात करें, जो हमारे एससी वर्ग के लोग हैं, जो दलित हैं, जो आज से 70-80 साल पहले एक खाट के ऊपर, चारपाई के ऊपर हमारे सामने बैठने की जिनमें हिम्मत नहीं थी, अगर रिजर्वेशन ना हो तो कितने लोग, आपके आसपास 100 गांव अगर हैं तो कितने दलित कभी प्रधान बन पाएंगे 100 में से? आप बताइए। आप सोच रहे होंगे कि 1-2 बन जाएगा, 1-2 नहीं बन पाएगा। आप 70-80 साल पहले जाइए, जिस इंसान की चारपाई के ऊपर, जो खाट के ऊपर, कुर्सी के ऊपर बैठने की हिम्मत नहीं होती थी 70-80 साल पहले, वो प्रधानी का पर्चा कैसे भरेगा? नहीं भरता। तो जो मैं महिला का, जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, उसी तरीके से मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया कि इनकी संख्या जीरो पे ना रहे। देश आजाद हुआ तो थोड़े बहुत इनके भी जनप्रतिनिधि बन जाए, थोड़े बहुत ओबीसी भी बने, और उनको पता है कि मेजोरिटी में जनरल ही बनेंगे। तो ये है, इसमें क्या है कि मैंने आपको ये सारी चीजें, ये दोनों, अब मैंने आपको एग्जाम्पल इसलिए बताए हैं कि आप परेशान ना रहें। साथ ही परेशान इसलिए बोल रहा हूं कि मोदी जी का भी भाषण सुना आरक्षण के ऊपर, अमित शाह जी का भी सुना। अमित शाह गृह मंत्री बोलते हैं कि हम आरक्षण तो खत्म करेंगे ही नहीं, लेकिन अगर किसी ने खत्म करने की बात की, किसी पार्टी ने, तो उसको खत्म भी नहीं करने देंगे आरक्षण। तो इस तरह की बातें जब नेता ही अगर कर रहे हैं तो हम आम जनता परेशान रहेगी। इसलिए मैंने आपको ये 2 एग्जाम्पल दिए हैं। मैंने 2 एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं कि आप तसल्ली से, आपके मन को थोड़ी राहत मिले कि हाँ, थोड़ा सा जरूरी भी है। क्यों जरूरी है? मैंने आपको बताया कि जीरो महिला प्रधान रहेंगी, जीरो, एक भी महिला कभी प्रधान नहीं बनेगी। उनको प्रधान कुछ बन जाए इसलिए दे दिया आरक्षण। इसी तरीके से एससी को उसका आरक्षण दे दिया, क्योंकि वो जीरो पर रहेंगे। अच्छा, आप इस बात से तो सहमत हैं कि नहीं है कि अगर हमारे जो एससी, अगर ये जो रिजर्वेशन नहीं दिया जाता तो 100 जो हमारे आसपास के गांव हैं, और आज से 70-80 साल पहले तक जो हालत थी, तो ये जीरो पे ही रहते। शायद 1-2 बन जाता, 100 में से 1-2 प्रधान बन जाता। तो इसलिए आरक्षण दिया गया था साथियों। तो यही जो एक मैंने आपको मोटी मोटी बात इस तरीके से बताई, आपको थोड़ी सी राहत मिले। देखिए, जो आरक्षण है अभी खत्म नहीं हो रहा है, आरक्षण अभी और बढ़ जा रहा है, उसमें सुधार किए जा रहे हैं। जैसे मान के लिए सुदामा आरक्षण चल रहा है, बताइए, बड़े लेवल पे इसका विरोध हुआ, लोग इकट्ठे नहीं हो पाए, उसके लिए नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो गरीबों के लिए दिया गया है।
तो जो अच्छी मंशा से कोई भी सरकार काम करेगी तो फिर उस पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। अब मान के चलिए ये कांग्रेस ने जो नरेगा योजना चलाई थी, मनरेगा है ना, कांग्रेस की योजना थी, तो बंद कर देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई ना बंद, क्योंकि वो सही थी। इसलिए उसका नाम वाम बदल दिया, मॉडिफिकेशन कर दी उसको और बढ़ा दिया, नहीं कर पाए बंद, नहीं होगी बंद। तो जो योजना है चाहे कोई भी गवर्नमेंट उसे चला दे, वो बंद नहीं होती है, फिर अगर वो जनहित में होती है तो बंद नहीं हो पाएंगी। ठीक है साथियों, ये इस्तीफा वगैरह होना, ये सारी चीजें टेम्परेरी चीजें होती हैं, इस्तीफा हो गया, लेकिन जो बंद करना, जो जब वो चलाई ही गई है तो बहुत उसको सोच समझ के चलाई गई होंगी, बहुत सारे विचार किए गए होंगे उसके पीछे। और मोटा मोटा मैंने आपको थोड़ा सा साथियों एग्जाम्पल बताया है। मैंने आपको इसलिए वीडियो डाली कि आप परेशान ना हो, क्योंकि अभी कई सालों तक, कई दशकों तक अभी इसके साथ जो है इसको खत्म करने के, एकदम खत्म कर दिया नहीं होगा, अभी मॉडिफिकेशन होते रहेंगे। साथियों अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में देते रहें, आपकी राय का स्वागत है। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।